आज 10 दिन में 10 जिला से ज़्यादा जाकर और करीब 22 जगह स्थल निरीक्षण में किया है कि जो भी राष्ट्र अगर आगे बढ़ा है, विकसित किया है, तो उसमें सड़क की अहम भूमिका रही है। तो बिहार में भी हम लोग एक नया नज़ीर पेश करेंगे। और नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। बिहार में विभागों का बंटवारा हो गया है। इंजीनियर शैलेंद्र को पथ निर्माण विभाग दिया गया है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इंजीनियर शैलेंद्र खुद गांव शहर में जा रहे हैं, सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं, पुल पुलिया का निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद राजकमल जी, आपके प्रभात खबर को। और हाँ, बताइए। आपकी कई तस्वीरें आई हैं, आप खुद जा रहे हैं शहरों में, रोड का निरीक्षण कर रहे हैं, पुल का निरीक्षण कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या प्लान है? देखिए, बहुत ही भरोसे के साथ, विश्वास के साथ मुझे सम्मान मिला है पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो उस भरोसे पर खड़ा उतरने के लिए, जिस नाम से मैं जाना जाता हूँ, और बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ, तो पार्टी के कार्य के लिए कहीं अगर कोई ज़िला में जाता हूँ तो वहाँ विभागीय बैठक करता हूँ, समय के बचत के लिए। विभागीय बैठक के उपरांत वहाँ पर जो कार्य चल रहे होते हैं वहाँ का स्थल निरीक्षण करते हैं, उसका अपडेट देखते हैं कि इसका इकरारनामा कब हुआ, इसका कंप्लीशन का डेट कब है, और कितना % काम हो चुका है। ये सारे गतिविधि को देखकर स्थल निरीक्षण के बाद फिर विभाग के साथ बैठते हैं और पूरी जानकारी लेके एक टाइम पीरियड हम लोग तय करते हैं। ये पूरा अभी तक 10 से 15 जिला, मैं तो 7, 8, 9, 10 तारीख को मैं पदभार ग्रहण किया हूँ और आज 10 दिन में 10 जिला से ज़्यादा जाकर और करीब 22 जगह स्थल निरीक्षण में किया है। 22 जगह। अच्छा, एक खबर और आ रही है कि बिहार के जिलों में मरीन ड्राइव जैसा कुछ बनाया जाएगा, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, बिहार में 2005 के पहले कुछ भी नहीं था, महा जंगल राज था, लालू यादव का आतंक था। लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी, उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया, यानी बिहार को एक नई दिशा देने का प्रयास किए और 20 साल तक लगातार वो विकास करते रहे। अब बहुत ही सुलझे हुए तेज तर्रार युवा हमारे मार्गदर्शक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जब से मुझे ये पदभार दिया है, तो बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए, चूँकि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है, मिशन है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। तो आदरणीय हमारे सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कल्पना तभी कर सकते हैं विकसित भारत का जब मेरा बिहार विकसित होगा। आज बहुत भरोसे के साथ उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है। हृदय से आभार व्यक्त सभी शीर्ष नेतृत्व को भी करता हूं। और जो मेरीन ड्राइव की बात कही, तो आप विश्व के कई राष्ट्र का आप देख सकते हैं कि जो भी राष्ट्र अगर आगे बढ़ा है, विकसित किया है, तो उसमें सड़क की अहम भूमिका रही है। तो बिहार में भी हम लोग एक नया नज़ीर पेश करेंगे और जो लकीर खींचा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व के इस विभाग के मंत्री नितिन नवीन जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। इसके पहले दिलीप जायसवाल जी रह चुके हैं, नंदकिशोर यादव जी रह चुके हैं, इसके पहले हमारे विजय सिन्हा जी रह चुके हैं। तो उनका जो मार्गदर्शन है, वो जो लकीर खींचा, उससे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सड़कें बेहतर होंगी तो बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार में आसानी होगी। बट नेचुरल है, ये सीधी सी बात है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि राष्ट्र के, विश्व के कई राष्ट्र ऐसे हैं जिसमें सड़कें ही, चाहे वो वायु मार्ग हो, वो भी मार्ग है, जल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, अगर ये जिस राष्ट्र का अच्छा होगा वही विकसित कर सकता है और इसमें रोजगार का सृजन भी होता है। अब सोच लीजिए आप
कि यदि एक सड़क ही बन रहा है तो उसमें कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल। तो जो प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि रोजगार का भी सृजन हो, हम स्वावलंबी बने, तो वो भी इसमें है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कई जगह गांव में या फिर शहर में सड़क टूट जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है, ऐसे में मंत्री जी का क्या प्लान है उसके लिए? देखिए, हमारा विभाग जो पथ निर्माण विभाग है वो मेंटेनेंस पॉलिसी लाई है, जी। और इसमें कई तरह की और हम लोग सुधार भी ला रहे हैं। जैसे अभी सड़कें टेंडर हो रही है, लेकिन टेंडर होने के बाद कई तरह की समस्याएं आ जाती है, जैसे भू अर्जन का, पोल शिफ्टिंग का, यूटिलिटी का, अगर मकान है, इंक्रोचमेंट है तो उसका। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये सारी प्रक्रियाएं, सारी बाधाएं हम पहले दूर करें, उसके बाद टेंडर करें। जी। तो आपने पथ निर्माण मंत्री को सुना, इन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में एक एक चीज़ों को बताया, कैसे जो मेंटेनेंस का कार्य है उसके लिए विभाग पॉलिसी ला रही है। लेकिन अब देखना होगा कि उन सड़कों का कौन ख्याल रखता है। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।